तो इस प्रकार से कहा कि प्रधान पुरुष का संयोग नित्य है और अन्वय है, ऐसा सांख्य मानते हैं। और उसी प्रकार से काणाद आदया एतेभ्य वाक्यों, इन वाक्यों के माध्यम से, इन वेदांत वाक्यों के माध्यम से ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, निमित्त कारण का अनुमान करते हैं। सांख्यवादी क्या करते हैं? प्रधान पुरुष का संयोग नित्य है और अन्वय है, इस प्रकार से सांख्य मानते हैं। कणाद आदि भी ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं इस प्रकार, और परमाणु को उपादान कारण मानते हैं। अणु से समवाय कारणम, और अणुओं का समवाय कारण मानते हैं। तो एवं इस प्रकार से अन्य जो है तार्किक है, अन्य अपि तार्किका, जो तार्किक हैं, बौद्ध हैं, अन्यवादी भी हैं। तो क्या कहते हैं? अन्य अपि से बौद्ध आदि असद व इदम अग्रासीत। तो सृष्टि वाक्यों के द्वारा परार्थ दूसरे के लिए और अनुमान आदि के माध्यम से जो कार्य है तद बुद्धि वाला है। कार्य के बुद्धिमत कर्तिकम, बुद्धिपूर्वक किया जाता है। इस ईश्वर को, जगत के कर्ता को, ईश्वर रूप कर्ता को और परमाणु को, इस प्रकार से जो भी कार्य किया जाता है बुद्धिपूर्वक किया जाता है। ईश्वर कर्ता को निमित्त कारण मानते हैं और परमाणु को उपादान कारण मानते हैं। इस प्रकार से परमाणु से यत कार्य द्रव्यम तत्व है स्वन्यून परिमाण द्रव्य को आरंभ करते हैं, इस प्रकार से अनुमान करते हैं। परमाणु अपने से न्यून परिणाम रूप द्रव्य का आरंभ करते हैं, ऐसे अनुमान करते हैं और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। अन्य जो बौद्धवादी हैं वह भी असद व इदमक राशि इत्यादि वाक्यों के माध्यम से जगत का क्या मानते हैं? जगत के विषय में अनुमान करते हैं। तो ऐसे तार्किक हैं। वाक्य कौन से हो गए? असद व इदम अग्रासित, असत से ही सत, इदम अग्रासित है। सब कुछ जो दृश्यमान जगत दिख रहा है वह असत ही था, उसी असत से जगत की उत्पत्ति हुई है। ये वाक्य न होकर के वाक्याभास कहलाते हैं। उक्त्याभास से यद वस्तु तथा शून्य अवसानम, जो वस्तु होती है जैसे घट फूट गया तो शून्य में ही जाकर लीन हो जाता है, जैसे घट के फूट जाने पर मृतिका में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से जो जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाती है। तो जो वस्तु है शून्य अवसान वाली है, यथा दीप है, जैसे दीपक जब बुझ जाने पर शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की युक्ताभास, इन वाक्याभास युक्ताभास को आश्रय लेकर के पूर्व पक्षी यहाँ पर वेदांति के जो पूर्व पक्षी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वादियों में प्रतिपत्ति को कहकर, वादियों के विरोधाभास को कह करके उनके खंडन करने के लिए उत्तर सूत्र के संदर्भ को वर्णन करते हैं। तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, किसके? वादियों के साथ विवाद की प्राप्ति हो जाने पर पद वाक्य प्रमाणक ज्ञान आचार्येण वेदांत वाक्यानाम ब्रह्म अवगति परत्व प्रदर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तयः पूर्व पक्षी कृत्य द्वारा क्रियन्ते। तो वादियों के साथ विवाद की प्राप्ति हो जाने पर पद को जानने वाले, वाक्य को जानने वाले, प्रमाण को जानने वाले ऐसे आचार्य के द्वारा, ऐसे व्यास भगवान के द्वारा वेदांत वाक्यों, जितने वेदांत वाक्य हैं ब्रह्म अवगति वाले हैं, ब्रह्म फल वाले हैं। तो ब्रह्म अवगति परत्व प्रदर्शन करने के लिए वाक्याभास और युक्त्याभास रूप जो प्रतिपत्तियां थी, उन प्रतिपत्तियों को पूर्व पक्ष बना करके खंडन किया जाता है। तत्र वहीं पर ऐसे उन वादियों के मध्य में तो कहते हैं व्याकरण है, मीमांसा, न्याय निधि वाले होने से। कौन है? व्याकरण है, मीमांसा है, न्याय निधि वाले होने से पद वाक्य प्रमाणज्ञ ऐसे आचार्य के द्वारा इन जो वादियों को पक्षी बना करके उनका खंडन किया जाता है और वेदांत मत का मंडन किया जाता है। यत जगत कारणम तत्चेतनम, जो जगत का कारण है चेतन है अथवा अचेतन है। तो इति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एक क्षण का
जो ईक्षण किया गया तदक्षिता बहुश्याम प्रजाएया, इसमें जो ईक्षण है वो मुख्यत्व है अथवा गौणत्व है। इस वाक्य के माध्यम संशय प्राप्त हो जाने पर सबसे पहले पूर्व पक्ष को कहते हैं, तो कहते हैं तत्र तत्र सांख्यः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमाना आहु, के इन वादियों के मध्य में जो सांख्यवादी है, सांख्य मत के अनुशीलन करने वाले सांख्यवादी प्रधान को जो तीन गुण वाली प्रधान है अचेतन है, उस अचेतन प्रधान प्रकृति को जगत का कारण मानते हैं। ऐसे मन्य मानते हो आहु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यानी वेदांत वाक्यानि, जो वेदांत वाक्य हैं, तत्तेजो असृजता तदक्षता बहुश्याम प्रजाएया इत्यादि जो वेदांत वाक्यानि हैं वो सर्वज्ञ से सर्वशक्तिर ब्रह्मणो, सर्वज्ञ का और सर्वशक्ति वाले ब्रह्म का जगत के कारणत्व जो वेदांत वाक्य दिखलाते हैं। इति दर्शयन्ति इति अवोचा, जो कहा गया, तानि उन वेदांत वाक्यों को प्रधान कारण पक्षी अपि योजयितुं शक्यन्ते, प्रधान कारण पक्ष में भी जोड़ने के लिए समर्थ हो सकते हैं। प्रधान कारण बाद में भी जोड़े जा सकते हैं। जो ब्रह्म को, सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाले ब्रह्म को जो वेदांत वाक्य जगत के कारण रूप से दिखलाते थे, उन्हीं वेदांत वाक्यों को प्रधान कारण पक्ष में भी जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं, जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि सर्वशक्ति त्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषयम् उत्पद्यते, क्यों किस प्रकार से प्रधान पक्ष में भी वेदांत वाक्यों को जोड़े जा सकते हैं, किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कहते सर्वशक्तित्व जो प्रधान है, प्रधान का भी संपूर्ण जगत को सृष्टि करने के लिए जो शक्ति होना चाहिए वो ईश्वर में, तो वो जो सांख्य पक्ष के मत को मानने वाले प्रधान में भी उत्पन्न हो जाती है। तो प्रधान भी तावत अपने स्वयं अपने विकार के विषय को उत्पन्न करने में सर्वशक्तित्व की प्राप्ति हो जाती है। जो भी कोई विकार उत्पन्न होगा, तो विकार जब अपने से विकार उत्पन्न होगा, तो जब तक सामर्थ्य नहीं होगी तब तक विकार की उत्पत्ति कैसे होगी। तो विकार को उत्पत्ति करने के कारण प्रधान में भी सर्वशक्तित्व की प्राप्ति हो जाती है। एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते, एवं इसी प्रकार से सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाती है, किसमें, प्रधान में। तो कथम, किस प्रकार से सर्वज्ञत्व की प्राप्ति, सर्वशक्तित्व और सर्वज्ञत्व की प्राप्ति कैसे हो जाती है कि यत्तु, तो सर्वशक्तित्व तो हो गए कि अपने कार्य को स्विकार को उत्पन्न करने के कारण सर्वशक्तित्व हो गया। सर्वज्ञत्व कैसे आएगी कि यत्तु ज्ञानम मन से स सत्य धर्म, जो तुम ज्ञान मानते हो वेदांतवादी, वो सत्य गुण का धर्म है। क्यों, उसमें हेतु कौन है, दृष्टांत कौन है, प्रमाण क्या है। सत्वा संजायते ज्ञानम इति स्मृते, सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तेन च सत्व धर्मेण ज्ञानेन कार्य कारण बनता पुरुषः सर्वज्ञ योगिना प्रसिद्ध, इसी कारण से सत्व गुण की प्रधानता के कारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस कारण से तस्मात् उसी हेतु से सत्व धर्म रूप ज्ञान, सत्व का धर्म जो ज्ञान है, सत्व गुण की प्रधानता के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान के माध्यम से जो कार्य कारण वाले हैं, ध्येय आदि संघात वाले जो पुरुष हैं, वो और योगी, ये सर्वज्ञ रूप से लोक में प्रसिद्धि हैं। सत्य गुण की अधिकता के माध्यम से कार्य कारण वाले जो पुरुष हैं, योगी सर्वज्ञ वो कहलाते हैं। किसके, सत्य गुण धर्म के। सत्य धर्म का, सत्य गुण धर्म है जिसका, सत्य गुण की प्रधानता के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से वह योगी लोग, कार्य कारण वाले जो योगी हैं, सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं कि सत्व से ही निरति से उत्कर्ष से सर्वज्ञत्व प्रसिद्धम, लोक में इस प्रकार से देखा गया कि सत्य गुण का निरति से, सत्य गुण का जब निरति से उत्कर्ष हो जाने पर सर्वज्ञत्व लोक में प्रसिद्ध है। जिसका अंतकरण शुद्ध सात्विक है उसकी सर्वज्ञत्व कहलाता है। शुद्ध विचार होते हैं, सूक्ष्म वस्तु खोलने की सामर्थ्य आ जाती है। इसी सत्व का, इन सत्व गुण की निरति से उत्कर्ष हो जाने पर लोक में सर्वज्ञत्व की प्रसिद्धि हो जाती है।
न केवलस्य अकार्यकारणस्य पुरुषस्य उपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचित् ज्ञत्वं व कल्पितुं शक्यम। कहते हैं केवल जो कार्य कारण से रहित है ऐसे पुरुष जो उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप मात्र है, उसका सर्वज्ञत्व अथवा किंचित ज्ञत्वम ऐसी कल्पना करने की शक्य नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि से पहले उसमें अरे कार्यकरण संगात नहीं है। पुरुष कार्यकरण संगात वाला न होने से उसमें सर्वज्ञत्व अथवा कुछ जानना संभव नहीं है, कल्पना करने की शक्य नहीं है। क्योंकि जन्य ज्ञान जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह सत्य धर्म वाला है, सत्य गुण की प्राप्ति से होता है। जो भी इंद्रिय आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य गुण का धर्म है। सत्य गुण का धर्म होने से और परमात्मा कैसे नित्य उपलब्धि स्वरूप है, किसी का कार्य नहीं है। इसी चिन्मात्र कर्म परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान का कर्तृत्व की प्राप्ति नहीं होती। अब यहाँ पर कहते हैं कि उसमें कहते हैं ननु ननु गुणों की साम्य अवस्था प्रधानम, गुणों तीनों गुणों की साम्य अवस्था है अपने अपनी सीमा में घूमना, एक स्थान पर बैठे रहना, समा कोई भी हलचल आदि नहीं होना, अथवा अपनी अपनी सीमा में घूमना, अथवा जैसे रस्सी होती है, तीन रस्सी होती है, जब उनको अंटा दे दिया जाता है तो एक रस्सी बन जाती है। उसी प्रकार से एक गुण दूसरे गुण में अतिक्रमण कर जाते हैं तो सृष्टि पैदा हो जाती है। जब तीनों गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण आपस में घूमते रहते हैं, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते तो सृष्टि प्रक्रिया नहीं होती, उस काल में प्रकृति साम्य अवस्था को कहलाती है। तो गुणों की जो साम्य अवस्था है, समान अवस्था, तो वो प्रधानम कहलाती है, ऐसे सांख्यवादी मानते हैं। उस अवस्था में सत्वस्य उत्कर्षवत के प्रलय अवस्था में अथवा साम्य अवस्था में सत्व गुण का उत्कर्ष नहीं हो सकता, तो कैसे प्रधान प्रकृति में सर्वज्ञता आएगी। तो इसमें पूर्व पक्षी कहते हैं कि त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वं प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। कहते हैं प्रधान तीन गुण वाली है। प्रधान कैसी है? तीन गुण वाली है। तो ऐसी प्रधान तीन गुण वाली होने के कारण संपूर्ण सर्व ज्ञान का कारणभूत जो सत्य धर्म है, संपूर्ण सर्वज्ञ सर्व ज्ञान के कारणभूत जो सत्व गुण है वह प्रधान अवस्था में ही विद्यमान रहता है। जब प्रधान अवस्था में भी रहता है, साम्य अवस्था में भी सत्व गुण विद्यमान रहता ही है। जब विद्यमान रहता तो उसी कारण से प्रधान में सर्वज्ञता आ जाएगी। प्रधान जो अचेतन में विद्यमान जो प्रधान अचेतन है उसमें सर्वज्ञत्व गौण रूप से प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए वेदांत वाक्यों में उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। वेदांत वाक्यों में भी उसी प्रकार से सर्वज्ञत्व ब्रह्म को लेकर के भी सत्वगुण को लेकर सर्वज्ञत्व हो जाता है। तो उसी प्रकार से वेदांत में जो तदेक्षता भविष्याम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से, तो वेदांत वाक्य इसको बोध करा रहे हैं, प्रधान प्रकृति को ही जगत का कारण रूप से सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वेदांत वाक्यों में उसी प्रकार से सर्वज्ञत्व कहा गया है गुण रूप से। अवश्यम च त्वयापि सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगच्छता सर्वज्ञान शक्ति मत्यन एव सर्वज्ञत्वम अभ्युपगंतव्यम, कि अवश्य निश्चित रूप से आप वेदांतवादियों के द्वारा भी आप जो ब्रह्म को सर्वज्ञ स्वीकार करते हैं, तो यह आपके द्वारा ब्रह्म को जो सर्वज्ञत्व स्वीकार किया गया है वह किसके कारण है? कि सर्व ज्ञान शक्ति मत रूप से ही संपूर्ण ज्ञान की सर्वेन संपूर्ण ज्ञान की शक्ति मत जो अंतःकरण का धर्म है, सत्वगुण का धर्म, उसके कारण ही सर्व ज्ञान और सर्व शक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसी हेतु सर्वज्ञत्व स्वीकार की है ब्रह्म में, तो प्रधान को लेकर के ही सर्वज्ञत्व स्वीकार होता है। ऐसा अवश्य रूप से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रधान सत्वगुण वाली जो सत्वगुण रजगुण और तमगुण वाली जो प्रधान प्रकृति है, उसी के गुणों को लेकर के ही, उसी के एक गुण को लेकर के ही परमात्मा में, ईश्वर रूप परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान और सर्वशक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसलिए आपके द्वारा जो सर्वज्ञत्व स्वीकार किया गया है वही प्रधान को लेकर के ही सर्वज्ञत्व है ब्रह्म में।
है ना, सर्वज्ञ ब्रह्म है, ऐसा जो अंगीकार करने वाले तुमको भी सर्व ज्ञान शक्ति वाला जो ब्रह्म है होने से ही ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आता है। अब जब वाला है सर्व ज्ञान शक्ति वाला जो सर्वशक्ति मत्वेन, तो संपूर्ण ज्ञान की शक्ति वाला ब्रह्म होने से, अर्थात ब्रह्म अलग हो गया और ज्ञान की शक्ति अंतःकरण हो गई। अंतःकरण के माध्यम से ही, सत्वगुण के माध्यम से ही ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आता है। इस प्रकार से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं सर्व विषयम ज्ञानम कुर्वद एव ब्रह्म वर्तते हीयन, क्योंकि संपूर्ण विषय का ज्ञान करता हुआ ब्रह्म कहीं देखा नहीं जाता। बिना कार्य कारण से रहते, सत्वगुण आदि से रहते जो ब्रह्म है वो सारे विषयों को ज्ञान करता हुआ कहीं लोक में देखा नहीं जाता। जब जब भी व्यक्ति देखा जाता तब 3 गुण से युक्त हो जाता है। शरीर आदि से युक्त होकर के ही, स्थूल शरीर से अथवा सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के, स्थूल सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के अथवा स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के वो क्या ज्ञान करता हुआ, संपूर्ण विषय ज्ञान करता हुआ जाना जाता है। स्वप्न में स्थूल शरीर तो नहीं रहता, लेकिन वासना में कारण सूक्ष्म शरीर रहता है। वासना में मन के द्वारा ही भोगता है। इस प्रकार से तथा उसी प्रकार से इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो इसलिए गुणों की, जो तीनों गुणों की समानता है, तीनों गुणों को ही प्रधान बोलते हैं। उस अवस्था में उन तीनों गुणों में कोई भेद न होने से प्रधान कहलाता है। उस अवस्था में, प्रलय अवस्था में सर्वज्ञान शक्तिमत्तम जो प्रधान प्रकृति का सर्वज्ञत्व है वो अक्षत बना ही रहता है प्रलय अवस्था में भी। अब उसी को कहते हैं तथा ही ज्ञान से नित्यत्व ज्ञान क्रिया प्रति स्वतंत्र ब्रह्मणो हीयते। तो यहाँ पर वर्णन किया है तथा ही उसी प्रकार से ज्ञान को यदि नित्य मानेंगे, ज्ञान को यदि नित्य मानेंगे तो ज्ञान क्रिया के प्रति जो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान करेगा, तो ज्ञान करेगा तो ज्ञान क्रिया के द्वारा ज्ञान करेगा, तो ब्रह्म में स्वतंत्रता वो हानि हो जाएगी। कभी ज्ञान करेगा, कभी ज्ञान नहीं करेगा। और ज्ञान नित्य है, जब नित्य ही बना है तो फिर ज्ञान क्रिया फिर कैसे बनेगी। ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतंत्रता कभी करे कभी ना करे, जो स्वतंत्रता होती है। इच्छा है तो करेगा, इच्छा है तो नहीं करेगा, तो इस स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी ब्रह्म की। ज्ञान क्रिया को, यदि ज्ञान को नित्य स्वीकार कर लिया तो ज्ञान क्रिया के करने के लिए जो प्रयत्न आदि है, तो वो प्रयत्न कभी इच्छा हो गई प्रयत्न करे, कभी नहीं हो गई तो नहीं करे, तो ये स्वतंत्रता थी वो ब्रह्म की हानि हो जाएगी यदि ज्ञान को नित्य मान लेंगे। तो अनित्य मानेंगे, ज्ञान को अनित्य मान लिया तो अनित्यम तदति ज्ञान क्रियायाम उपरमेता अपि ब्रह्म तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपत्ति। उस प्रकार से ज्ञान को अनित्य रूप से स्वीकार कर लिया तो ज्ञान क्रिया के उपरम हो जाने पर वह भी शांत बैठ जाता और ज्ञान क्रिया के चलने पर ज्ञान करने लगता है। तो ज्ञान क्रिया के उपरम हो जाने पर ब्रह्म भी उपरम हो जाता है। ज्ञान क्रिया के चलने पर ब्रह्म भी चलने लगता है। ध्यायति व लीलायति व, इसी हेतु से तथा उस काल में जब ज्ञान क्रिया का कर्ता हो जाने से, सर्व ज्ञान शक्ति वाला ब्रह्म हो जाने से सर्वज्ञत्व उसमें आ ही जाता है, वेदांत में भी आत्मा में भी। क्योंकि जब तक ज्ञान अनित्य है, उस काल में ज्ञान क्रिया करेगा तो ब्रह्म जान लेगा। ज्ञान क्रिया का उपरम हो गया तो फिर वो ब्रह्म भी शांत हो जाता है। इसी सर्व ज्ञान शक्ति मत्त रूप से संपूर्ण ज्ञान की शक्ति वाला ब्रह्म हो जाने से सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। वो धर्म किसका है? अंतगुण सत्वगुण का धर्म है। सत्वगुण का ही जो धर्म है सर्व ज्ञान शक्ति मत्वेन, तो ब्रह्म में सर्व ज्ञान शक्ति वाला होने से सर्वज्ञत्व ब्रह्म में आ जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। और कहते हैं कि अपिचा प्राग उत्पत्ति सर्वकारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया। और आपके द्वारा तो उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले संपूर्ण कारक से शून्य करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, उपादान है, संबंध है, अधिकरण, ये कारक कहलाते हैं। तो सारे कारकों से शून्य ब्रह्म को आपने इस प्रकार स्वीकार किया है। क्यों? उत्पत्ति से पहले ब्रह्म को आपने सारे कारकों से शून्य आपके द्वारा स्वीकार किया है। क्योंकि ब्रह्म असंग कूटस्थ परमात्मा है। जब असंग कूटस्थ परमात्मा है तो उसमें सृष्टि आदि कैसे उसके द्वारा सृष्टि आदि कैसे संभव हो सकती है?
ये प्रधान प्रकृति ही जगत के प्रति कारण है, ना कि आत्मा। ब्रह्म रूप आत्मा जगत के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म रूप आत्मा तो असंग कूटस्थ होने के कारण, निर्जड़ होने के कारण, व्यापक होने के कारण, और प्रधान प्रकृति कैसी होती है, सावयव वाली हो जाती है, नित्य अनुमेय होती है, लेकिन कार्य दृष्टि से वह सावयव वाली हो जाती है। इसलिए सत्व गुण वाली होने के कारण उससे जगत का सृष्टि आदि हो जाती है, सर्वज्ञत्व भी आ जाती है, सर्वकर्तृत्व भी आ जाती है। सत्य गुण का धर्म है इस प्रकार से, और प्रलय अवस्था में भी सत्य गुण बना ही रहता है, इसलिए उसमें सर्वज्ञत्व बनी रहती है। सर्वशक्ति वाला और सर्वज्ञत्व दो बने ही रहते हैं प्रधान प्रकृति में, प्रलय अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में। इस प्रकार से तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि प्रधान प्रकृति सांख्यवादियों की प्रधान प्रकृति है, वही जगत कारण है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। और भी आगे कहते हैं कि नाचा ज्ञान साधना नाम शरीर इंद्रिय आदि नाम अभावे ज्ञान उत्पत्ति कश्चित उत्पन्ना। कहते हैं ज्ञान के जो साधन शरीर इंद्रिय हैं उनके अभाव हो जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति किसी को उत्पन्न होती नहीं देखी जाती है। अपिचा और भी कहते हैं प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात कारणत्व उत्पत्ति मृदादिवत। जैसे प्रधान कैसी अनेक स्वरूप वाली है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा वैवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। ये श्रुति आती है कि जो प्रधान प्रकृति है अनेक गुण अनेक रूप वाली है। अजामेकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो जो रक्त वाली, सत्वगुण वाली, रजगुण वाली, तमगुण वाली जो प्रकृति है, अजारूप प्रकृति है, वह उसकी बहुत सी प्रजा उसकी जैसी उत्पन्न होती है। इसलिए जो प्रधान का अनेकात्मक प्रधान का परिणाम संभव है, तो परिणाम संभव होने से कारण तो प्रधान प्रकृति में उत्पन्न हो जाता है। जैसे मृत्तिका अनेक परिणाम वाली होती है, कभी घट बन गया, कभी सकोरा बन गया, कभी कुल्हड़ बन गया, कभी अन्न बन गया। तो जैसे इसमें मृत्तिका में कारणत्व है, उसी प्रकार से प्रधान में भी कारणत्व है, क्योंकि जैसे मृत्तिका में कई प्रकार की आकृति बन जाती है, उसी कई प्रकार के आकार वाली मृत्तिका होती है, उसी प्रकार से प्रधान भी अनेक स्वरूपात्मक वाली होती है, सत्वगुण रजगुण तमगुण वाली होती है। तो मृत्तिका से जैसे घट की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से प्रधान से भी जगत की उत्पत्ति होती है। न संघर्ष एकात्मक ब्रह्मणा, ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यकरण संघात उसमें है ही नहीं है। इसलिए कार्यकरण संघात से रहित ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर सूत्र आरंभ एवं प्राप्त इदम सूत्रम आरभते। इस प्रकार से पूर्व पक्षी प्राप्त हो जाने पर अब आगे सूत्र का आरंभ किया जाता है। ईक्षते न अशब्दम, कहते हैं ईक्षण क्रिया होने से न अशब्दम का अर्थ कर दिया सांख्यों के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान है जगत का कारण नहीं हो सकती। तो उसमें हेतु दे दिया, एक तो कहते हैं अशब्दम, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, इसी वेद के द्वारा प्रधान प्रकृति प्रतिपाद्य न होने से जगत का कारण नहीं हो सकती। और जगत के कर्ता में ईक्षण क्रिया का श्रवण होने से, तो जगत के कर्ता उसमें ईक्षितत्व श्रवण होने से वीक्षण क्रिया चेतन में हो सकती है, जड़ प्रधान प्रकृति में नहीं हो सकती। इसी हेतु से प्रधान जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, बल्कि ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से वर्णन किया।